बैठो भैया, इधर बैठ जाओ। बैठो इधर, पुरुष लोग इधर बैठ जाओ, महिलाएं उधर बैठ जाएंगी। अच्छा हाँ, साहिब बंदी सतनाम। ठीक हो? लाइन को नहीं चालू करता ना, अरे माइक चालू करो ने कर दिया पूरा बदल नहीं कैसा है तो ढीला पड़ेगा और मार हाथ लगाओ ना। नितिन साहेब की, कबीर साहेब की, मदनपति साहेब की, विराट साहेब की। साहिब बंदी सतनाम। तेज करो। साहिब बंदी सतनाम। साहिब बंदी सतनाम। अरे तेज करो। साहिब बंदगी सतनाम। तेज करो। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। तो आज इंदौर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। लेकिन समझ उसके आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, जिस की। तो आज इसी मूल ज्ञान को, इसी आत्म ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि हम अपना जन्म सफल कर पाए, हम अपने इस मनुष्य चोले को सफल कर पाए, ऐसे ही बर्बाद ना जाए। तो इसलिए पूरे ध्यान से आज का सत्संग समझना है और अपने जीव का कल्याण करना है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। ये आवाज बंद करवाओ, कैसी आवाज चल रही है किसमें ये? जय सतनाम। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य, सच और झूठ, आज का सत्संग इसी मुद्दे पे चलेगा कि आखिर सत्य क्या है और झूठ क्या है। कहने को हम कहते हैं कि हम सच्चे, हमारा धर्म सच्चा, हमारी भक्ति सच्ची, हमारी पूजा पाठ सच्चा, लेकिन हम कभी जान नहीं पाते कि सत्य और असत्य में फर्क क्या है। सबको यही लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, जो हम पूजा कर रहे हैं वही सत्य है, जो हमारे दादा परदादा बता गए हैं वही सत्य है। हम कभी ये जान ही नहीं पाते कि आखिर सत्य और असत्य में फर्क क्या है। केवल फर्क पूछ लो किसी से भी कि सत्य और असत्य में फर्क क्या है, वो फर्क नहीं बता पाएगा। इसीलिए बाकी धर्म, हिंदू धर्म में
इंटरफेयर करते हुए क्या कहते हैं, ये पाखंड है, ये पाखंडियों का धर्म है। क्यों, कारण क्या है? उनको लगता है कि देखो ये पत्थर पूज रहे हैं, पत्थरों को भगवान मान लिया इन लोगों ने। देखो ये नदियों में स्नान कर रहे हैं, नदियों को भगवान मान लिया इन्होंने। देखो ये पीपल पूजा कर रहे हैं, देखो ये तुलसी पूजा कर रहे हैं। बताओ, पीपल को काटे, तुलसी को काटे, ये अपने आप को ना बचा पाएंगे। पत्थर को तोड़े, पत्थर अपने आप को ना बचा पाएगा। इसको भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया। ऐसी बातें करके हिंदू धर्म को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। आप यकीन करिए, सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने वाला अगर कोई धर्म है तो हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म के लोगों को निशाने पे रख के इनको मुसलमान और ईसाई बनाया जाता है। बता दो, मुसलमान बन रहे हो, हिंदू दिखा दो। इक्का दुक्का कोई बन जाता तो उसको घुमा देते हैं उसकी फोटो। अरे लाखों के हिसाब से हिंदू सिख बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। कारण क्या है कि हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं? कारण क्या है? एक ही कारण है, अज्ञान। ये अज्ञानता को गले लगा बैठे हैं। जिस दिन ये ज्ञानी हो गया ना हिंदू, समझ लो कि फिर इसके मुकाबले में और कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा है कि हमारे ही धर्म के लोग हमें ही अज्ञानी बनाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जबकि हमारे धर्म में ऐसा ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है ग्रंथों में कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अगर तुमने पढ़ लिया तो। लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदार तुम्हें पढ़ने लिखने से दूर कर रहे हैं और केवल पत्थर पूजा में लगा रखा है। नए नए पत्थर खरीदते लाओ और पुराने पुराने पत्थर फेंकते जाओ। यही बचा है हमारे धर्म में। एक मूर्ति खंडित हो गई, उसको फेंक दो ले जाके कहीं पे और दूसरी मूर्ति उठा के रख दो, प्राण प्रतिष्ठा कर दो। यही बचा है धर्म में। इसीलिए ये धर्म संकट में है। कहते हैं धर्म संकट में है ना, ये इसलिए संकट में है। इसलिए संकट में नहीं है कि कोई इसकी गर्दन काट रहा है, आके कोई इनको मार रहा है। इसलिए संकट में है क्योंकि अज्ञानता में जी रहे हैं। समझ लो, अब क्या करना है? अब ज्ञान में आ जाना है। तो सबसे पहला फर्ज क्या है हमारा? जैसे बाकी धर्म के लोग अपने बच्चों को अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाते हैं, आप देखो मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही है छोटे छोटे बच्चों को। आप सिखों के गुरुद्वारों में जाओ, छोटे छोटे बच्चों को गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाया जा रहा है। आप ईसाइयों में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चों को बाइबल पढ़ाई जा रही है। और तुम्हारे यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? ला मुर्गी ले आ, छुरी ले आ, दारू की बोतल ले आ और भगवान को चढ़ा दे, तू पेपर में पास हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। बताओ, छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है किताब में मोर पंख रख ले, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है शिवलिंग पे जाके ये 3 पत्ते बेल के शहद लगा के चिपका दे और तू टॉप कर देगा। ये सिखाया जा रहा है हमारे धर्म में। दिक्कत यही है। तो जब तक ये सब रहेगा तो भूल जाओ कि हमारे धर्म का कुछ होने वाला है। ये टूटता ही जाएगा। ये अभी 100 करोड़ बचे हैं, ये कुछ सालों में 30 करोड़ रह जाएंगे और जो आज 20-30 करोड़ है ये 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या गलती हुई है हमसे। अरे भाई, अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ, घोट के पिला दो। बच्चों को गीता का एक एक श्लोक पता होना चाहिए कि कौन सा श्लोक कहां बोला जा रहा है, किस श्लोक का क्या भाव है, ये सब पता होना चाहिए। तब जाके तुम कह सकोगे कि हाँ, अब हमारे धर्म के स्तंभ मजबूत हो गए हैं, खंभे मजबूत हो गए हैं। छत तब तक टिकी रहती है मेरे भाई जब तक खंभों का सहारा हो। ये खंभे टूट गए तो छत गिरते देर नहीं लगती। और हमारे धर्म के खंभे क्या हैं? ये ज्ञानी पुरुष हैं। इन्हीं के सहारे पे धर्म टिका हुआ है। इन्हीं में कमी हो गई ना तो ये धर्म फिर रहेगा नहीं कुछ सालों के बाद। तो इसलिए क्या करना है? सबसे पहले अपने बच्चों को ज्ञानी बनाना है। कैसे? गीता पढ़ाओ, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो पढ़ाओ। वो रामपाल जी वाली गीता मत पढ़ा देना, पगला जाएगा वो। असली गीता पढ़ाओ, गोरखपुर वाली पढ़ाओ, गीता प्रेस वाली, या फिर और भी बहुत सी गीता है, यथार्थ गीता पढ़ाओ।
स्वामी अड़गड़ानंद जी ने बनाई है, लिखी है, उसको टीका किया है, या फिर एस्कॉन टेम्पल की गीता पढ़ाओ जिसमें अच्छे से व्याख्या की हुई है, या हमने छापी है गीता, वो पढ़ाओ। हमने तो सार सार निकाल के रखा है, हमने 18 श्लोकों का सार निचोड़ रख दिया है, निचोड़ के रखा हुआ है सारा ज्ञान, वो पढ़ाओ। फिर देखो कि बच्चे की बुद्धि क्या होती है। ये सारा पाखंडवाद, ये सारा धर्म के नाम पे जितना भी गड़बड़ चल रहा है काम, ये सब खत्म हो जाएगा और सार ज्ञान बच्चे के हृदय तक पहुंचेगा। उसके बाद उसको कोई कन्वर्ट करके दिखाए भाई का लाल। कितनी बड़ी बड़ी मशीनरीज आ जाएं, कितने बड़े बड़े मुफ्ती आ जाएं, उसको हिंदू से मुसलमान या हिंदू से सिख या हिंदू से ईसाई बना के दिखाएं, वो हिंदू ही रहेगा, लेकिन हिंदू होता हुआ सनातनी हो जाएगा। क्योंकि हिंदू भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई कहे मैं हिंदू धर्म में हूं, मैं पूर्ण ज्ञानी हूं। हिंदू धर्म में पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान किसमें है? सनातन धर्म में। इसीलिए तुम देखोगे सनातन धर्म के आगे क्या लिखा जाता है? सत्य सनातन धर्म। सत्य हिंदू धर्म दिखा दो कहां लिखा है? सत्य हिंदू धर्म नहीं लिखेगा तुम्हें कहीं। सत्य सनातन धर्म तुम्हें हजारों जगह मिल जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म वाले पत्थर पूजनीय रह गए हैं इस दुनिया में, सनातनी नहीं रह गए। वो पत्थर के पुजारी हो चुके हैं, इसलिए उनके आगे सत्य नहीं लगाया जाता। लेकिन जो सनातनी है उसके आगे सत्य लगाया जाता है, क्योंकि सनातनी सत्य की ही पूजा करता है। सनातनी सत्य को धारण करता है। सनातनी कभी पत्थर पूजा नहीं करता। हाँ, शुरुआत भले उसकी पत्थर पूजा से हुई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मीराबाई की भी शुरुआत पत्थर पूजा से ही हुई थी। रविदास जी महाराज की भी शुरुआत पत्थर पूजा से, देवताओं की पूजा से हुई थी। सारे संतों की शुरुआत इसी पत्थर पूजा से, देवताओं से होती है। लेकिन परमात्मा की दया होती है, उनके जीवन में कोई सतगुरु आता है, उसका काम बन जाता है। तो मीराबाई के जीवन में कौन आया? रविदास जी महाराज आए। मीराबाई राजपूत खानदान की रानी और उनके गुरुजी चमार जात के, हरिजन जात के। बताओ कोई मेल बन रहा है क्या? आजकल लोग गुरु कैसे बनाते हैं? अरे हम भी ठाकुर, हमारे गुरुजी भी ठाकुर हैं। हम पंडित जी हैं, हमारे गुरुजी भी पंडित जी हैं। ब्राह्मण सोचता ब्राह्मण को ही गुरु बना लूं। ऐसे गुरुआई नहीं होती भाई। कबीर साहब कह रहे हैं, जात ना पूछो गुरु की और पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीर साहब कह रहे कभी भी जात पात देख के गुरु मत बनाना भाई। अपने बच्चों को भी हम स्कूल में डालते हैं। मुझे बता दो कितने टीचर के नाम पूछे आज तक आपने प्रिंसिपल से जाके कि कौन कौन सा धर्म का, कौन कौन सी जात का टीचर इस स्कूल में पढ़ा रहा है? पूछा हो तो बता दो। अरे मोल करो तलवार का, तुम ज्ञान का मोल करो कि इस टीचर के बच्चे, इस क्लास के कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन लेते हैं, कितने फेल होते हैं। इस स्कूल के, कॉलेज के बच्चे की मेरिट कितनी जाती है? मेरिट तभी जाएगी ना भाई जब टीचर काम के होंगे। अच्छे अच्छे कॉलेजों में क्यों लोग दौड़ लगाते हैं अपने बच्चों को एडमिट कराने में? एडमिशन वहां क्यों दिलवाते हैं? क्योंकि वहां का रिजल्ट अच्छा आता है। रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? जब टीचर अच्छे होंगे। ये नहीं है कि टीचर हिंदू होंगे या टीचर ब्राह्मण ही होंगे या टीचर मुल्ला जी होंगे, ये काम नहीं है। ज्ञान कैसा होगा वो रिजल्ट पे निर्भर करता है। तो इसीलिए गुरु बनाने से पहले कभी किसी की जात पात नहीं पूछनी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ गुरु ऐसे बैठे हैं जो चेले की जात पूछ लेते हैं। पहले चेला नाम दीक्षा लेने आया तो पहले उसकी जात पूछेंगे, कौन जाति के हो बताओ। अगर ठाकुर और ब्राह्मण है तो कहेंगे ना भैया तो जा। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का गुरु है वो ठाकुर ब्राह्मण को चेला नहीं बनाता। नफरत भरी पड़ी है उसके दिमाग में, जहर भरा हुआ उसके दिमाग में ठाकुरों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति। और अगर कोई ब्राह्मण गुरु है और शूद्र जाति वाला आ जाए, क्या जात है तेरी?
हम चमार हैं, हम कोई और कास्ट के हैं। अरे जा भाई, हाथ मत लगाना बर्तनों में, जा अपने घर जा। ऐसा ऐसा हाल हो चुका है, लंगर की लाइनें दो दो लग जाती है कई जगह। जो कहते हैं ना हम जात पात को नहीं मानते, वो भी दो लाइनें लगा के बैठे हैं, एक तरफ ऊंची जात के बैठेंगे, एक तरफ नीची जात के, और कहने में क्या कहेंगे, हम जात पात को नहीं मानते। मेरी आंखों देखी बातें हैं ये, आंखों देखी बातें हैं। तो ऐसे गुरुओं से भी सावधान रहना है। तो क्या करना है अब केवल और केवल उस सत्य को जानो जिसके कारण ये सारा जगत चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। ये असत्य होता हुआ भी सारे कार्य कर रहा है। वो सत्य क्या है? वो आत्मा ही सत्य है। उसी की महिमा कृष्ण जी ने गीता में कूट कूट के भर रखी है। ये पूरा लेक्चर जो अर्जुन को मिला है, ये आत्मज्ञान का मिला हुआ है कि तू इन शरीरों को मत समझ कि ये तेरे चाचा है, मामा है, ताया है, दादा है। ये 5 तत्वों का शरीर है। जो तेरे मामा है, चाचा है, भाई है, वो आत्मा है। वो मारने पर भी नहीं मरेंगे, और ये शरीर बिना मारे भी एक दिन मर जाएगा। इसलिए अर्जुन, धर्म के रास्ते पे चल। ये सब अधर्मी है, इनका नाश करके इस जगत में महान कहला। अगर तूने धनुष्मान छोड़ दिया, नहीं तीर चलाया, तो तू कायर कहलाएगा इस दुनिया में। ये लोक भी बेकार हो गया और अगला लोक भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब धनुष उठा और धर्म की रक्षा कर। तो यही आत्मज्ञान गीता में समझाया गया कि अपनी आत्मा को जानो अर्जुन। ये सब झूठ दिख रहा है, जो भी माया दिख रही है संसार में, सब झूठ है। सत्य केवल एक है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। उसको पाएंगे कैसे? उसका भेद क्या समझाया कि हे अर्जुन, अगर तुम अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, अगर कोई भी अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, अगर सत्य को समझना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करे? किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज करनी है, और वो क्या है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस परम तत्व को, उस सत्य को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, वही तुम्हें उस सत्य का ज्ञान समझा सकता है। अन्यथा बाकी जितने भी होंगे, जितने भी गुरु बैठे हैं, वो तुम्हें कोई ना कोई नाम मंत्र, कोई ना कोई पूजा पाठ, कोई ना कोई हवन यज्ञ, कोई ना कोई ऐसी विधि बता देंगे जिससे आत्मा की प्राप्ति तो होगी नहीं, लेकिन जन्म जरूर बीत जाएगा तुम्हारा करते करते। कोई राधे राधे बोल देगा, राधे राधे जपो, कोई कहेगा राम राम जप लो, मुसलमान है तो कह देगा अल्लाह अल्लाह जप लो, सिख है तो कह देगा वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, ईसाई है तो कह देगा गॉड गॉड हालेलुया कर लो। तो इससे वो बात बनने वाली नहीं है। बात किससे बनेगी? हे अर्जुन, आत्मा को प्राप्त करने से बात बनेगी। और आत्मज्ञानी गुरु हर प्रकार की असत्य वस्तु को छुड़वा देगा। उसका काम ही यही है, हर प्रकार के नाम को छुड़वा देगा। उसका काम ही यही है। सोई गुरु पूरा कहावे, तो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब तुम्हारे जीवन में सदगुरु आएगा, वो क्या करेगा? वो ये मंत्र मंत्र नहीं देगा तुम्हें कि तुम्हें जपने के लिए देगा कि जपी जाओ जपी जाओ। वो तुम्हें ज्ञान समझाएगा, सत्य का ज्ञान समझाएगा। वो तुमसे अज्ञान छुड़वाएगा, ये नाशवान मायावी अज्ञान छुड़वाएगा। तब जाके तुम सत्य को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो यही ज्ञान हम सब अगर अपने बच्चों को दें, अपने समाज को दें, तो क्या होगा? फिर सत्य का परचम लहराएगा, फिर सत्य सनातन का झंडा लगेगा। फिर कोई भी अज्ञानी जीव हमें धर्म के नाम पे
मतों के नाम पे, पंथ के नाम पे झगड़ा करवा ही नहीं सकता। फिर राम वाले, श्याम वाले, भोले शंकर वाले, दुर्गा माता वाले, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हिंदू, बुद्ध, जैन सब एक हो जाएंगे। क्योंकि अलग अलग होने का कारण ही यही है, केवल 52 अक्षर। इन 52 अक्षरों के द्वारा हम सब अलग अलग जात पात धर्म भेद में बट गए हैं, संप्रदायों में बट गए हैं। क्योंकि हमने अपने अपने संप्रदाय के नाम रख लिए हैं, हमने अपने अपने धर्मों के नाम रख लिए हैं, यहाँ तक कि हमने अपने भगवानों के भी नाम रख लिए हैं। इसलिए हम 52 अक्षरों के द्वारा अलग अलग हो चुके हैं। अब क्या करना है? अब 52 अक्षरों को किनारे करना है और आदि अक्षर को पकड़ना है। 52 अक्षर की उत्पत्ति कहां से होती है? जीभ, कंठ, होठ से। आदि अक्षर की उत्पत्ति कहां से होती है? उसकी कभी उत्पत्ति होती नहीं है। उत्पत्ति नहीं होती है तो उसका अंत कैसे होगा? उसका अंत कभी होगा ही नहीं। वो आदि और अंत से न्यारा है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यही समझाया गया है कि 52 अक्षरों के द्वारा जितने भी धर्म भेद बन चुके हैं, जितने भी भगवानों के नाम लिखे जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं, यही हम सबको अलग अलग करके बैठे हैं। ये मेरा वो तेरा, ये मेरा वो तेरा। अब हम सब एक आत्मा को जानेंगे और वो एक आत्मा सब घटों में विराजमान है। वो एक पानी सब घटों में विराजमान है। इसीलिए बोला कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। बर्तन सबके न्यारे न्यारे दिखाई दे रहे हैं। ये बर्तन ही बैठे हैं सारे, सबके बर्तन अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन जब पानी को देखोगे तो सब में एक ही है। ये पंखे तुम्हें अलग अलग दिख रहे हैं, ये ट्यूबलाइट बल्ब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब तुम चेक करोगे इसमें तो करंट सब में एक है। वही एक करंट सब पंखों को चला रहा है, सब बल्ब को चला रहा है, सब ट्यूबलाइट को चला रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम अटके पड़े हैं, भटके पड़े हैं। तो क्या करना है? आप अपनी आत्मा को जानना है और अपना कल्याण करना है। अब घमासान नहीं करना। घमासान बहुत हो लिया, ये झगड़े बहुत हो लिए, लड़ाई झगड़े बहुत हो लिए धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे। अब समय है एक होने का। और भूल जाओ कि तुम अपने पुराने वाले ज्ञान से एक हो सकते हो, किसी को एक कर सकते हो। अगर कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहब ये सब सारी दुनिया को एक कर सकते होते तो अब तक कर दिया होता है इन्होंने। ये एक नहीं कर सकते, ये अनेक करने में लगे हुए हैं। एक कब होंगे? जब हम इनसे ऊपर उठ के मूल ज्ञान को समझेंगे। मूल ज्ञान यानी आत्मज्ञान। जब हम आत्मज्ञान को समझेंगे तो हम एक हो जाएंगे। इसके अलावा एक होने का रास्ता नहीं है। और आत्मज्ञान वो ज्ञान है जो किसी ग्रंथ में नहीं होता है। ग्रंथ में केवल उसके इशारे होते हैं। वो आत्मज्ञान कहाँ होता है? वो गुरुओं के पास होता है। गुरु के पास होता है। वो गुरु की शरण में जाके लोग एक हो सकते हैं। नहीं तो गीता पढ़ने वाले भी बैठे हैं, कुरान पढ़ने वाले भी बैठे हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले बैठे हैं। कोई कमी थोड़ी नहीं है। सालों से पढ़ रहे हैं, सैकड़ों साल हो गए पढ़ते हुए, लेकिन आज भी किसी को एक नहीं कर पा रहे हैं कि चारों धर्म को एक कर दो। भाई बात एक ही कर रहे हैं। सब कह रहे हैं अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, राम एक। अरे तो एक हो जाओ ना, क्यों नहीं हो रहे एक? बताने भर के लिए एक है और उसके बाद नफरत के बीज भरे पड़े हैं अंदर, नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे एक नहीं होंगे भाई। एक होने के लिए पहले तुम्हें
मन से एक होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा। और एक मत इन ग्रंथों के हिसाब से तुम हो नहीं सकते, भूल जाओ। बाइबल कहेगी ये, कुरान कहेगा वो, गीता कहेगी ये, गुरु ग्रंथ साहब कहेगा वो। बाइबल, कुरान, गीता, ग्रंथ साहब पढ़ के तुम एक नहीं हो सकते। एक कब होगे? जब इन चारों को समझाने वाला, इन चारों ग्रंथों का सार निकालने वाला जब तुम्हें समझाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, कुरान भी ठीक है, बाइबल भी ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब भी ठीक है, गीता भी ठीक है। लेकिन कब? जब तुम सार को ग्रहण कर लोगे। इसीलिए बोला सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जहां पर द्वैतवाद की बात चलेगी, जहां पर अलग अलग होने की बात चलेगी, सतगुरु उस ज्ञान को हटा देगा। और जहां एक होने की बात चलेगी, उसको लखा देगा। जहां झगड़े हो रहे हैं जिस ग्रंथ को पढ़ के, उसको हटा देगा, हटा दो इसको। और जहां पर एक होने की बात है, वो लखा देगा। मेल तो तभी होगा ना, चार भाइयों में झगड़ा हो गया है, सब अपनी अपनी जिद पे अड़े हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहता, दूसरे की मान नहीं चाहता, तो ऐसी बात रख दो जो चारों को मान्य हो जाए, हो जाएंगे एक। जो चारों मान ले उस एक बात को, हो जाएंगे। वो कौन सी बात है? वो सबके बीच की बात है। कहते ना, ये कितने का है? 100 का नहीं, 80 दूंगा, चल ना तेरी ना मेरी, आजा 90 पे। समझो, तो जो 80 वाला है उसको लगता है पहले 100 था, 90 हो गया। और जो 100 वाला है वो कहता नहीं, 80 नहीं था, पहले 80 था, अब 90 हो गया, चल फायदे में। दोनों को लगता है कि मेरा फायदा हो गया है। तो ये बात क्या है? ये आत्मज्ञान की बात है। ये नाम की बात नहीं है। नाम की बात में कभी एक नहीं हो सकते। हिंदू कहेगा मुसलमान को तू जय श्री राम बोल, चार मुसलमान पकड़ देंगे हिंदू लड़के को, कहेंगे तू अल्लाह अकबर बोल। बस दिक्कत यही है, ये सब नाम को पकड़ के बैठे हैं। जिस दिन ये नाम से आगे बढ़ जाएंगे, ये 52 अक्षरों से आगे बढ़ जाएंगे, ये उस तत्व तक पहुंच जाएंगे जिस तत्व का नाम अल्लाह है, जिस तत्व का नाम गॉड है, जिस तत्व का नाम वाहिगुरु है, जिस तत्व का नाम राम है, तो इनके झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि तत्व तो एक ही है, वो परम पिता परमात्मा परम तत्व एक ही है। उसी को समझाने के लिए बोला है कबीर साहब ने कि परम तत्व का ध्यान धर सो हम आपे आप। यानी अगर तुमने परम तत्व का ध्यान धर लिया तो तुम भी वही हो जाओगे, तुम भी वही हो जाओगे। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। फिर अलग अलग वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तब होगा मेरे भाई जब आप उस परम तत्व को जानेंगे, समझेंगे। अन्यथा कोई कहे कि हम सब एक हैं, ऊपर ऊपर से कह देंगे, बड़े बड़े बैनर लगा देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और छोटा सा मुद्दा उठ जाए फिर कोई भाई भाई नहीं, फिर तलवारें निकल रही हैं, डंडे निकल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। ये केवल इसलिए क्योंकि हम सत्य को नहीं जान रहे हैं। जिस दिन सत्य को जान लिया उस दिन केवल भाई भाई कहेंगे नहीं, भाई भाई महसूस करेंगे एक दूसरे को कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, एक परमात्मा के बालक हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान। अरे जब हमारे भगवान ने दुनिया बनाई है तो सारे धर्म वालों को हमारे भगवान ने बनाया होगा, किसी और का प्रोडक्ट थोड़ी नहीं है ये जो हम उससे नफरत करें। बस मत एक नहीं है, वो भी एक हो जाएंगे जब ज्ञान आ जाए तो। लेकिन नहीं, अज्ञानी जीव तो इसी चक्कर में है कि कैसे झगड़ा हो जाए, कैसे लड़ाई हो जाए, वो मौका ढूंढता है। देखो कितने लड़के मार दिए कश्मीर में, धर्म पूछ पूछ के बताओ। तुम्हें क्या लग रहा है ये साजिश नहीं है? बहुत तगड़ी साजिश है ये। किसको लड़ाने की? हिंदू मुसलमान को लड़ाने की। बहुत तगड़ी साजिश है, बहुत ज्यादा। ये तो शुक्र मनाओ कि देश अभी चुप बैठा है। अगर बड़ा मुद्दा बन जाए ये तो यहाँ 28 छोड़ो 28 लाख लाशें बिक जाएंगी यहाँ पे।
और ये कोई और नहीं है, ये वो लोग हैं जो भारत में शांति नहीं चाहते। ये वो लोग हैं, ये कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा बनाया जा रहा है। नहीं तो बाकी शहरों में हिंदू मुसलमान आराम से रहते हैं। मुसलमान रेडी लगा रहा है फलों की, हिंदू जाके खरीद रहा है। हिंदू दुकान खोल के बैठा है राशन की, मुसलमान आके खरीद रहा है। वो ना पूछ रहा तेरा धर्म क्या है, गोली मार दूंगा। हर जगह प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन ये प्रेम भी लोगों से देखा नहीं जा रहा है। बताओ किस लिए? केवल शब्दों के लिए। बोल कलमा बताओ कलमा पढ़वा रहा उससे। अरे कलमे का क्या है, अक्षर ही तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहां से निकला ये? इन 52 अक्षरों में से। काका काका चाचा जाजा काका कामे से निकाल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। उसमें क्या है? तुमने काका का ही तो बोली है। जितनी आरतियां हैं, जितने नारे हैं, क्या है ये स्वर व्यंजन ही तो है। अरे क्या फर्क पड़ रहा है किसी को स्वर व्यंजन से? तुम में प्यास लगी है, तुम जल बोल के ले आओ, पानी बोल के ले आओ, वाटर बोल के ले आओ। जब तुम्हें यहां दिक्कत नहीं है तो तुम्हें वहां दिक्कत क्यों है? दिक्कत तो ये है। तो ये भाईचारा कब बनेगा? जब हम विवेकी हो जाएंगे, तब बनेगा। ऐसा नहीं कि संतों ने कोशिश नहीं करती भाईचारा कायम करने की। आप देखो हरमंदिर साहब पंजाब में, अमृतसर में है। जब हरमंदिर साहब की नींव रखी गई तो नींव पत्थर कौन सी जात वाले से रखवाया गया? कौन से धर्म वाले से? मुसलमान धर्म वाले से। मियां मीर, मियां जी ने पत्थर रखा है उस गोल्डन टेम्पल का, जिसमें आज हर धर्म का इंसान जाता है, दर्शन करता है, लंगर छकता है, घर को वापस आ जाता है, वाणी सुनता है। सोचो अगर उस समय ये हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हमारा विवेक पता नहीं कहां जाके सो गया है कि हमें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि हमारा झगड़ा तभी खत्म होगा जब हम एक दूसरे की कदर करेंगे। हमने रास्ते ही अलग अलग कर लिए हैं, बस यही दिक्कत है। रास्ते अलग अलग कर लिए हैं, लेकिन रहना तो एक साथ पड़ेगा। और ये धर्म के नाम पे झगड़े कभी भी हो सकते हैं अगर हम महामूर्ख बन के बैठे रहे। इनका कुछ नहीं जाएगा। ये तो बस 2-4 गोलियां मरवा देंगे, कह देंगे हिंदू ने मुसलमान को मार दी, मुसलमान ने हिंदू को मार दी। ये कभी नहीं कहेंगे कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारी, वरना झगड़ा नहीं होगा। हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी भाई? तो इसलिए अब हिंदू मुसलमान से ऊपर उठना है, अब अपनी आत्मा को जानना है। जिसने आत्मा को जान लिया समझ लो उसने परमात्मा को जान लिया। उसका जन्म मरण का बंधन सदा सदा के लिए छूट जाएगा और सब एक हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि तुम सोचो कि हम सब एक हो जाए, नहीं हो सकते। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को ये फूल पातना है। यानी अब तुमने किसान की तरह सारा पानी कहां डालना है? मूल में, जड़ में। और जड़ क्या है? सबकी जड़ आत्मा ही है। आत्म देव ही सबकी जड़ है। तो उस मूल में पानी डालो, मूल ज्ञान को समझो, आत्म देव को समझो, सबका कल्याण हो जाएगा। एक भी ऐसा नहीं जिसका कल्याण ना हो। और सारे झंझट खत्म। ये धर्म के नाम का खेल खत्म, अब प्रगति का खेल शुरू। अब जो भी घर से बाहर निकलेगा वो ये सोच के नहीं निकलेगा कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। वो ये सोच के निकलेगा हम मालिक के जीव हैं, इस दुनिया में आए हैं तो कर्म करें। घर से बाहर निकलेगा पैसा कमाने के लिए, जयकारे लगाने के लिए नहीं, एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए नहीं। दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा। कब? जब इन चीजों से ऊपर उठेंगे तब। तो इसीलिए अब केवल आत्मदेव को जानो,
उस परमात्मा को जानो जो सबको चला रहा है, सब में विद्यमान है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए, वो है तुम्हारे ही पास। जैसे माचिस की डिबिया में आग है, बिल्कुल है, लेकिन प्रगट करनी नहीं आती तो नहीं है। और जिसको आ गई वो एक बार क्लिक करेगा और देखो कैसे आगे लग गई। तो इसी प्रकार उस परमात्मा को पाने के लिए हमें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। अरे जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह वेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा है भाई, ये वेद काया से परे है, इसमें किसी काया की जरूरत नहीं। काया तो नाशवान है, मिट्टी का पुतला है, कितना पूजोगे काया को। अब तो आत्मा को जान लो। लाखों बार ये काया धारण कर चुके हो, लाखों बार इस काया की पूजा कर चुके हो। अलग अलग देवी देवताओं के रूप में आज तक तुमने काया ही तो पूजी है। अरे अब तो आत्मा को जान लो। अब इंसान जन्म मिला है, अब तो पहचान लो। अब भी नहीं पहचानोगे तो क्या बाद में गाय बैल बकरा बन के पहचानोगे? फिर तो घास खा के सारा दिन जुगाली करोगे, बस मुंह चलाओगे और कुछ नहीं रहेगा हाथ में। तो इसलिए अब अपनी आत्मा को जानो, अपना आत्म कल्याण करो। इसी में सबकी भलाई है, इसी में हमारे देश का गौरव है। क्योंकि हमारे देश को पहले भी विश्व गुरु बोला जाता था और अब आने वाले समय में भी ये विश्व गुरु बनेगा। अभी नहीं है ये विश्व गुरु कि कोई सोचे कि भारत विश्व गुरु है, लिखने में आ जाता है भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु नहीं है, हालत खराब है इस देश की। हंसते हैं लोग हमारे देश पे, कारण क्या है? अज्ञानता। हम अपने सत्य सनातन धर्म को भूल चुके हैं, उस सनातन वस्तु को भूल चुके हैं। क्या मतलब है सनातन का? सनातन का मतलब है जो सदा सदा रहे। बता दो कौन सी मूर्ति रहेगी सदा सदा, कौन सा मंदिर रहेगा सदा सदा, कौन सा गुरुद्वारा चर्च मस्जिद रहेगी सदा सदा, कौन सा ग्रंथ रहेगा सदा सदा। अगर आज इंसान को दुनिया से हटा दिया जाए तो ये सारे ग्रंथ, ये सारे मंदिर, ये सारी बाइबल, इंजील, कुरान, गीता सब खत्म हो जाएगी। जानवर थोड़ी नहीं पड़ेंगे। ये इंसान की वजह से सब कुछ। तो ये इंसान के बनाए हुए सारे रास्ते हैं। हर धर्म, हर ग्रंथ, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इंसान के आने के बाद आया है। क्यों? इंसान के आने से पहले बताओ कोई गुरुद्वारा था क्या? कोई मंदिर था क्या? कोई मस्जिद बनी थी क्या? इंसान के आने के बाद ही ये सब क्यों बना है? समझ लो, क्योंकि इन सब का निर्माता ही इंसान है। सारे मंदिर किसने बनाए? इंसान ने। सारे ग्रंथ किसने लिखे? इंसान ने। सारे धर्म किसने बनाए? इंसान ने। बस एक धर्म को छोड़ के, वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। इसको कोई बना और बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये धर्म है इसी नाम का जो सदा सदा रहे, बनने और बिगड़ने से रहित। तो सनातन का मतलब जानो और सत्य सनातनी बनो। इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी जाना है। और सबसे अरदास है कि अब प्रचार प्रसार में अपना योगदान करो। अब वो समय आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, जब घर घर में सतनाम का झंडा होगा, घर घर में सतनाम की लहर चलेगी। अब वो समय आ रहा है और हम सबने इसमें तन मन धन से योगदान करना है, ताकि हमारे नाम भी परमात्मा की दरगाह में सुनहरी अक्षरों से लिखे जाएं। दुनिया में हमें नहीं चाहिए वाहवाही, दुनिया में हमें अपनी सेवा का मेवा नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में सेवा का मेवा ये पुण्य कहलाता है। हमें सेवा का मेवा कहाँ चाहिए? हमें मालिक की दरगाह में चाहिए। यानी हमें केवल मुक्ति चाहिए। सेवा करो और मुक्ति प्राप्त करो, तब बात बनेगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती होगी। आरती कैसे करनी है?
धीरे धीरे करके आएंगे, एक एक करके आएंगे। थोड़े से फूल कहाँ रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। यहाँ क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ जो आरती होती है वो काया की आरती नहीं होती है, शरीर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, मूर्ति की, कैलेंडर की, फोटो की, पोस्टर की नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती जीवित गुरु की होती है। हमारे यहाँ आरती आत्म देव की होती है। हमारे यहाँ आरती परम चेतन सत्ता की होती है। तो आपने फूल काया से जब परे रखे तो वो आत्म देव को समर्पित हो गए। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा तो सेवा केवल पैरों में रखनी है, फूलों का स्थान सिर के ऊपर और सेवा का स्थान चरणों में बताया गया है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। वही परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ गए साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु द्वारपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वडापति साहेब की, करीनापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम।